सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। एक बार फिर भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज पर फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर से। कोयरौना इलाके के बनकट गांव में अनजान जानवर से 7 ग्रामीण घायल हो गए हैं। अनजान जानवर को ग्रामीण भेड़िया, लकड़बग्घा, लोमड़ी, हाइना जैसे जानवरों का हमला होना बता रहे हैं। फिलहाल जांच पड़ताल के लिए वन विभाग के औराई रेंजर राहुल सिंह दलबल के साथ बनकट गांव में पहुंचे थे। हमला करने वाले जानवर की जानकारी देने में वन रेंजर भी नाकाम रहे। ग्रामीण रात को लाठी डंडा लेकर गांव की रखवाली करने को मजबूर हैं। अनजान जानवर के हमले को लेकर कोयरौना के बनकट गांव में ग्रामीणों के बीच दहशत देखी जा रही है। शाम करीब 7 बजे अनजान जानवर के हमले से बनकट उपरवार की संतोला देवी, राजेश प्रजापति, विपिन प्रजापति, साहबलाल विश्वकर्मा, विवेक मिश्रा, विकास मिश्रा व यादव बस्ती के एक किशोरी पर हमला कर अनजान जानवर ने घायल कर दिया है। सभी घायलों का इलाज CSC डीह में कराया गया है। बुधवार को भदोही जिले में बारिश के बीच आसमानी आफत ने भारी तबाही मचाई है। बारिश के बीच आकाशीय चिर्री गिरने से गोपीगंज के सागर रायपुर में एक मजदूर की मौत हो गई है। सुरियामा के बैरी परवा निवासी विशंभर बिंद का 30 वर्षीय पुत्र रंग बहादुर बिंद गोपीगंज के सागर रायपुर में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहा था। तभी आकाशीय चिर्री गिर गई, जिससे रंग बहादुर बिंद की मौत हो गई। हालांकि आनन फानन में मौके पर काम कर रहे रंग बहादुर बिंद के साथियों ने उसे CSC गोपीगंज लेकर आए थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उधर रोते बिलखते परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। रंग बहादुर बिंद 5 भाइयों में तीसरे नंबर का था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। बुधवार दोपहर बाद भदोही जिले में हुई बारिश के बीच आकाशीय चिर्री गिरने से कई पशुओं की मौत हो गई है। कोयरौना थाना इलाके के फुलवरिया गांव में आकाशीय चिर्री की चपेट में आने से 7 भेड़ों की मौत हो गई है। फुलवरिया निवासी कांता प्रसाद पाल अपनी भेड़ों को लेकर गांव में चराने निकले थे। बारिश के दौरान एक महुआ के पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए। तभी आकाशीय चिर्री गिरने से 7 भेड़ों की मौत हो गई। इसी तरह सुरियामा के अभिया हरिपुर में आकाशीय चिर्री की चपेट में आने से मंगरू बिंद की 2 भैंसों की भी मौत हुई है। मंगरू बिंद की पत्नी दोनों भैंसों को लेकर घर से 500 मीटर दूर चरा रही थी। अचानक भैंसों पर आकाशीय चिर्री गिर गई और मौके पर ही भैंसों की मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में कोहराम मचा रहा। दोनों स्थानों पर जिला आपदा राहत की टीम पहुंची थी और जांच पड़ताल की है। ज्ञानपुर ब्लॉक के गलहिया के रहने वाले धर्मेंद्र सरोज ने अपने गांव के प्रधान पति पर आवास देने के नाम पर 20,000 रुपया सुविधा शुल्क लेने का आरोप लगाया है। कहा कि प्रधान पति ने आवास देने के नाम पर 20,000 रुपया उसे ऐंठ लिया है, लेकिन अभी तक आवास नहीं दिया गया है। कहा कि दिव्यांग पेंशन दिलवाने के नाम पर भी प्रधान व उसके पति द्वारा 2,000 रुपया उससे वसूला गया है। कहा कि वह बेहद गरीब है। अब दिए गए सुविधा शुल्क की रकम मांगने पर प्रधान पति द्वारा तरह तरह की धमकी दी जा रही है। धर्मेंद्र सरोज ने DM को पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। स्कूल जा रहे दलित छात्रों को रास्ते में रोककर पिटाई किए जाने का मामला बुधवार को DM SP दरबार पहुंचा था। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के कंसापुर नहर के पास का है। बेतपुर से DM SP दरबार पहुंचे पंचम, मनीष, विजय शंकर, मीना, लाल बिहारी, सरोजा, शिवकुमारी, दुर्गावती ने एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि परिवार के बच्चे कंसापुर नहर के पास एक निजी विद्यालय में पढ़ने जा रहे थे, जहां यादव जात के कुछ बच्चों ने रास्ते में रोककर मारा पीटा है। पिटाई करने वाले बच्चों के परिजनों व विद्यालय की शिक्षिका से शिकायत के बाद जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज की गई है। पिटाई से स्कूली बच्चों को चोटें आई हैं। शिकायती पत्र देते हुए बेतपुर से पहुंचे लोगों ने कार्रवाई की मांग की है।
तालाब में नहाते समय एक तैराक युवक की मौत हो गई है। मौत से परिजन भी हैरान हैं। मामला चौरी के लठिया गांव के तालाब का है। भदोही शहर के रामरायपुर निवासी सतीश पाल के मुताबिक चौरी के पलहिया बसंतापुर गांव में वह मकान का निर्माण करा रहे हैं, जहां उनका 18 वर्षीय पुत्र विशाल पाल रहकर निर्माण करा रहा है। बुधवार की शाम लगभग 3:30 बजे पलहिया बसंतापुर निवासी अंकित से जानकारी मिली कि लठिया में नहाते समय उनके बेटे विशाल पाल की मौत हो गई है। आनन फानन में मौके पर पहुंचा तो देखा कि तालाब के सीढ़ी पर उनके बेटे का शव पड़ा था। हालांकि इस दौरान वह कई अस्पताल भी ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सतीश पाल ने कहा कि नहाते समय उनके बेटे की मौत नहीं हो सकती है, क्योंकि उनका बेटा पानी में तैरने में माहिर था। परिजन युवक का शव लेकर भदोही के रामरायपुर चले आए थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। गणेश पूजन उत्सव को लेकर श्री गणेश पूजा महासमिति के पदाधिकारियों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर 26 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। महासमिति के पदाधिकारियों में विनीत बर्नवाल, भरत जायसवाल, सत्यप्रकाश बिंद, आशीष चौहान, अजय चौहान मौजूद रहे। पत्र सौंपते हुए रजपुरा चौराहे से लेकर एकमा तिराहे तक सड़क में हुए गड्ढे को तत्काल ठीक कराए जाने की मांग की है। जर्जर विद्युत तार पोल को ठीक कराने के साथ साथ गणेश पूजन उत्सव के मौके पर बेहतर विद्युत आपूर्ति की भी महासमिति के लोगों ने मांग की है। भदोही नगर पालिका कार्यालय के सामने गजिया ओवरब्रिज के नीचे इंटरलॉकिंग के लिए खोदकर छोड़ी गई आधी अधूरी सड़क को ठीक कराए जाने की मांग व उगापुर नहर में गोताखोर, मूर्ति विसर्जन के लिए क्रेन, साफ सफाई व पूरी क्षमता से नहर में पानी छोड़े जाने की मांग सहित कुल 26 मांग को लेकर महासमिति के लोगों ने डीएम कार्यालय को पत्र सौंपा है। ज्ञानपुर के दशरथपुर पलवारपुर में हजरत बदलू शाह बाबा के मजार पर मंगलवार को बुद्ध मेला सजा था। मेले में दूर दराज से जायरीन पहुंचे थे। दोपहर गुस्लखानी के बाद चादर पोशी की गई। चादर को गांव में भ्रमण कराया गया था। देर शाम तक मजार पर फातिया का दौर चलता रहा, जहां लोगों ने अमन चैन के लिए विशेष दुआएं मांगी। दिलशाद हाशमी ने बताया कि दशरथपुर पलवारपुर में मौजूद हजरत बदलू शाह बाबा के मजार पर प्रत्येक वर्ष आखिरी बुध को उर्स का आयोजन कराया जाता है। इस साल भी उर्स का आयोजन कराया गया था और आखिरी बुध का मेला सजा था। इस मौके पर वजीर आलम, शमशाद अंसारी, इलियास अंसारी, फिरोज अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। मिलावटी शराब को लेकर ज्ञानपुर के खड़गपुर में ठेके की दुकान पर जमकर हंगामा हुआ है। खड़गपुर निवासी सुखराज ने बताया कि वह गांव के बनका में मौजूद एक देसी शराब की दुकान से 8 पैकेट शराब खरीदी थी। सभी पैकेट में छेद था और शराब गिर रहा था। कहा कि सिरिंज से शराब निकालकर पैकेट में पानी मिलाया गया था। इस बात की शिकायत जब सेल्समैन से की गई तो सेल्समैन मारपीट पर उतारू हो गया। झल्लाया सेल्समैन सुखराज को गाली गलौज देने लगा। सुखराज की सूचना पर डायल 112 पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। काफी देर तक सुखराज व सेल्समैन के बीच कहासुनी होती रही। मिलावटी शराब को लेकर खड़गपुर के बनका गांव में यह हंगामा हुआ था। भदोही शहर के भदोही वाराणसी रोड मुरवा पुल के समीप सड़क हादसे में घायल अधेड़ की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मंगलवार की रात करीब 9 बजे भदोही शहर के रामरायपुर निवासी 60 वर्षीय हौसला प्रसाद राय घायल हालत में मुरवा पुल के समीप एक शराब ठेके की दुकान के पास घायल हालत में पाए गए थे। सरकारी एम्बुलेंस से सीएससी भदोही लाया गया था। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल ज्ञानपुर रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई है। माना जा रहा है कि किसी अज्ञात वाहन के धक्के से हौसला प्रसाद राय घायल हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। परिजनों के मुताबिक मंगलवार की दोपहर 2 बजे हौसला प्रसाद राय घर से निकले थे और रात 9 बजे घायल हालत में मुरवा पुल के समीप पाए गए थे। भदोही शहर के आलमपुर नई बस्ती मोहल्ले में रात करीब 2 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब फरीदन पोखरे के समीप मौजूद एक नीम के पेड़ का भारी भरकम डाल विद्युत तार पर गिर गया, जिससे मोहल्ले में मौजूद 3 विद्युत पोल भी धराशायी हो गए और कुछ जर्जर हो गए। विद्युत पोल गिरते ही शॉर्ट सर्किट होने लगी और इलाके की आपूर्ति ठप हो गई। मोहल्ले के लोगों ने फौरन इस बात की जानकारी विद्युत विभाग को देते हुए आपूर्ति ठप कराई थी। सुबह विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गिरे हुए विद्युत पोल व तार को ठीक कराते हुए कई घंटे बाद मोहल्ले की आपूर्ति बहाल
करा दी है, जिससे मोहल्ले वासियों ने राहत की सांस ली है। उधर समाज सेवी टोनी मंसूरी ने कहा कि अभी भी मोहल्ले में कई ऐसे विद्युत पोल है जो जर्जर है, वह कभी भी गिर सकते हैं। फर्जी भुगतान से ग्राम प्रधान अपनी सेहत सुधार रहा है। हैंडपंप, रिबोर, मनरेगा, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, सोख्ता जैसे काम को कराए बगैर ग्राम प्रधान फर्जी भुगतान कर सरकार के धन को हड़प रहा है। यह आरोप है सोबरी ग्राम पंचायत निवासी गिरजा शंकर का, जहां डीएम कार्यालय पहुंचकर गिरजा शंकर ने एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि ग्राम सभा में हैंडपंप, खड़ंजा, सोख्ता, इंटरलॉकिंग व मनरेगा जैसे कार्यों में जमकर धन का बंदरबाट किया जा रहा है। बगैर काम कराए फर्जी तरीके से ग्राम प्रधान सरकारी धन को हड़प रहा है। शिकायती पत्र सौंपते हुए गिरजा शंकर ने मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। बुधवार को भदोही जिला कलेक्ट्रेट सभागार ज्ञानपुर में नियुक्ति पत्र हाथ लगते ही अभ्यर्थी युवाओं ने एक सुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी व औराई विधायक दीनानाथ भास्कर को धन्यवाद कहा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि सीएम योगी के प्रयास से हम युवाओं को कड़ी मेहनत का फल मिला है। भदोही जिले के चयनित 13 अभ्यर्थियों को जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, विधायक औराई व पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर ने कलेक्ट्रेट सभागार में नियुक्ति पत्र सौंपा है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में अवर अभियंता के पद पर चयनित दीपक चौरसिया, दिनेश कुमार, सत्यम सिंह, रोहित कुमार, शिवसागर यादव, सच्चिदानंद मौर्य व उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में अवर अभियंता के पद पर महेश कुमार शुक्ला, कार्तिका दुबे, महेश कुमार व लघु सिंचाई विभाग में चयनित अमित कुमार मौर्य, बाल मुकुंद व नगर निकाय निदेशालय में अवर अभियंता योगेंद्र कुमार व एक अन्य ने जिला पंचायत अध्यक्ष व औराई विधायक का आभार जताया है। समूह का पैसा वसूलने आए एक दबंग व्यक्ति ने युवक को मारपीट कर घायल कर दिया है। पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मामला ज्ञानपुर के रामापुर गांव का है। रामापुर गांव निवासी चुन्नूलाल गौतम ने बताया कि उसकी मां ने गोपीगंज के एक समूह से 50,000 रुपया उधार लिया था। किस्त देने में देरी हो गई। समूह की वसूली करने पहुंचे नीरज नामक एक व्यक्ति ने कुछ लोगों को लेकर उसके घर पहुंचा और पहुंचते ही गाली गलौज देने लगा। विरोध करने पर उसे मारपीट कर घायल कर दिया गया है। घायल चुन्नूलाल गौतम का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के जयरामपुर नई बस्ती में कुछ लोग मारपीट कर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इस बात की शिकायत राजेंद्र गौतम की पत्नी कमला देवी ने भदोही कोतवाली पुलिस से की है। कहा कि उसके जमीन पर विपक्षी राजेश, महेंद्र, सुरेंद्र जबरन कब्जा कर निर्माण करा रहे हैं। विरोध करने पर कमला देवी को मारने पीटने लगे। बीच बचाव के लिए अनिल कुमार गौतम, संतोष कुमार गौतम पहुंचे तो उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया गया है। तीनों घायलों का उपचार भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। भदोही शहर के छितनी तालाब मोहल्ले में विवाहिता की हुई मौत के मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दहेज की मांग, प्रताड़ित करने सहित मौत के मामले में एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर भदोही कोतवाली पुलिस ने पति संतोष कुमार, देवर दीपक कुमार, ससुर महेंद्र धीवर व सास सुगरा देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घोसिया पुलिस चौकी के सामने से गुजरे एबीसी केबल में अचानक आग लग गई। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया था। विद्युत पोल से होकर गुजरे एबीसी केबल में बुधवार की शाम 4 बजे अचानक आग लग गई। देखते ही देखते केबल धू धू कर जलने लगा। आग लगने से मोहल्ले वासियों में अफरा तफरी फैल गई थी। सूचना पर सब स्टेशन राजापुर से पहुंचे लाइनमैन वीरेंद्र गौतम, विमल मौर्य, राजेश गौतम ने केबल को ठीक करते हुए विद्युत आपूर्ति बहाल कराई है। न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के आदेश के बाद गुमशुदा बच्चा अपने परिवार से मिल गया है। आदेश के बाद गुमशुदा बच्चे को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। सुरियामा के पुरानी बाजार निवासी संजय मिश्रा का 15 वर्षीय पुत्र उत्तम मिश्रा घर से बगैर बताए कहीं चला गया था। सुरियामा पुलिस किशोर को बरामद करते हुए न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के समक्ष पेश किया। किशोर के परिजन भी पहुंचे थे। काउंसलिंग के बाद बच्चे को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। इस कार्रवाई में सदस्य संगीता खन्ना, पंकज मालवी सहित अजय प्रताप सिंह व निर्मल पाल मौजूद रहे।
सुरियामा के पट्टी बेजाओ चौहान बस्ती निवासी फौजदार प्रदीप चौहान ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए हल्का लेखपाल पर गलत पैमाइश करने का आरोप लगाया है। कहा कि हल्का लेखपाल एक रास्ते को लेकर गलत तरीके से रिपोर्ट लगाकर विवाद उत्पन्न करा रहा है। पट्टी बेजाओ के चौहान बस्ती से डीएम कार्यालय पहुंचे फौजदार व प्रवीण चौहान ने इस मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय जुरई में एक प्रेस वार्ता करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि 11 सितंबर से 17 सितंबर तक भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। सदस्यता अभियान में पार्टी के पदाधिकारी व सभी जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। आज 5 दिसंबर को शिक्षक दिवस व 17 को विश्वकर्मा जयंती पर विशेष सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। सप्ताह के अंतिम रविवार को अटल पर्व के रूप में सदस्यता अभियान पार्टी चलाएगी। सदस्यता अभियान को लेकर सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधियों को लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। इस मौके पर केंद्रीय खादी ग्राम उद्योग आयोग के सदस्य नागेंद्र रघुवंशी, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी व पूर्व मंत्री मदन लाल बिंद सहित तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुरानी रंजिश को लेकर हुई हत्या के मामले में माननीय न्यायालय ने 2 सगे भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साल 2020 में भदोही कोतवाली इलाके के बहरिया लालीपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर महावीर प्रजापति की लाठी डंडे से मारपीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक महावीर प्रजापति के बेटे कृष्ण कुमार प्रजापति ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन व डीजीसी क्रिमिनल दिनेश चंद पांडे की पैरवी के बाद माननीय अपर सत्र न्यायाधीश शैलोच चंद्रा ने हत्या के मामले में दोषी पाते हुए लालीपुर बहरिया निवासी शिवशंकर प्रजापति व दया शंकर प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है। भदोही जिले की हर खबर सत्यम न्यूज वेब टीवी पर। खबर जहां सत्यम न्यूज वहां। भदोही जिले की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।